अरे पहले तो इन्होंने सबका अलग अलग मुरली में नाम लेके पुकारा, राधा, ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, अन्य अन्य सभी गोपियों का अलग अलग नाम लेकर के पुकारा। और भगवान की मुरली में विशेषता थी, एक साथ में भगवान ने मुरली बजाई तो एक साथ में सभी गोपियों के अलग अलग नाम गोपियों के कान में गए थे। भगवान ने प्रत्येक गोपी को आमंत्रण दिया था। तो गोपियां कह रही हैं कि गोपियां सोच रही, देखो इन्होंने पहले तो हमको बुलाया, अब कहते हैं ब्लूत आगमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है? भगवान बोले, हाँ देवी हो, ये रात्रि है। बोले, रजनी ये सा घोर रूपा, घोर सत्व निषेविता, प्रत्यात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भीषुमध्यमा। भगवान बोले, देखो ब्रज सुंदरियो, ये रात का समय है। ये रात का समय स्वयं ही बड़ा भयावना होता है। इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं, शेर बाघ इत्यादि बड़े बड़े भयावने भयावने जीव जंतु रात्रि के समय इधर उधर वन में घूमते रहते हैं, सांप बिच्छू भी घूमते हैं। अतः तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। रात्रि के समय स्त्रियों को घोर जंगल में नहीं रुकना चाहिए। और देखो, जो अच्छे घर की स्त्रियां होती हैं, उन स्त्रियों को तो रात्रि के समय अकेले बिल्कुल कहीं घूमना ही नहीं चाहिए। और जो जो चरित्रहीन है वो तो जहां मर्जी दिन में रात में कहीं भी घूम रही हैं, लेकिन जो अच्छे कुल की स्त्रियां हैं उनको रात्रि में अकेले नहीं घूमना चाहिए। तो आप सब अपने अच्छे अच्छे कुल की स्त्रियां हो, पतिव्रता हो, सती हो, सब तो अपने अच्छे कुल की स्त्रियां हो, तो इस समय तुमको रात्रि में यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। इसलिए शीघ्र से शीघ्र प्रत्यात ब्रजम, ब्रज को लौट जाओ, ब्रज में चली जाओ। रात के समय घोर जंगल में नहीं रुकना चाहिए। और देखो, तुम वहां से रात्रि के समय आई हो तो मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पत्यश्चवा, तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बंधु, तुम्हारे पति सब तुमको ढूंढ रहे होंगे, सब तुमको ढूंढ रहे होंगे, बड़ी चिंता में होंगे, कहाँ चली गई। तो उनको चिंता में डालो, उनको संकट में मन डालो, बड़ी तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे, कहाँ गई, जाओ तुम लौट जाओ, सब तुमको ढूंढ रहे होंगे। और देखो, यदि तुम ये सोच रही हो कि हम तो बस तुम्हारी मुरली की धुन को सुन के आए, तो ठीक है, तुम यहाँ आ गई, तो वन की जो इतनी सुंदर शोभा ये छिटक रही है, वन की सुंदर शोभा, ये शोभा तुमने देख लिया। दृष्टुम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम, यमुना अनिर नीलजत तरु पल्लव शोभितम। भगवान बोले, देखो देवियों, तुमने यह ब्रज की शोभा को खूब देख लियो, है ना। जो ये चंद्रमा की चांदनी से, और ये जो ब्रज के सब पेड़ पौधे हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं, यमुना की रेती भी खूब एकदम चांदी की तरह झलक रही है, और सब तुमने ब्रज की खूब बढ़िया शोभा देख ली। अब शोभा देख ली तो अब तो लौट जाओ। तदयातमाचरम गोष्ठम सुशुद्धम पतिन सती क्रंदंती अवस्था वाला तत्पायत दुह्यता। और ठीक है, यदि आप यहाँ आ भी गई तो अब शीघ्र से अपने ब्रज में लौट जाओ, क्योंकि वहां तुम्हारे पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तुमको ढूंढ रहे होंगे, उनकी जाके सेवा करो। और तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे, उन बच्चों को जाके दूध पिलाओ। तुम्हारे बछड़े रमा रहे होंगे, बछड़ों को जाकर के गाय दूहो, और तुम शीघ्र ब्रज में लौट जाओ। और देखो, ये तुम यहाँ आ भी गई, अथवा मद स्नेहात भवत्यो यंत्रताशय आगता उपन्नम प्रियंते मय जंतवा। अथवा यदि मेरे प्रेम के परवश तुम होकर के आई हो, मेरे प्रेम के परवश होकर के तुम यहाँ आई हो, तो प्रत्येक जीव हमसे प्रेम करता है। प्रियंते मय जंतवा, हर जीव हमसे प्रेम करता है। ये कोई तुम्हारे लिए अनुचित नहीं है, ठीक है, सब लोग हमसे प्रेम करते हैं, तुम प्रेम करते हो तो कोई बुरी बात नहीं है। परंतु अब तुम अपने घर लौट जाओ और जाकर के अपने घर परिवार को देखो, क्योंकि जो सुशील स्त्रियां होती हैं
वो अपने पतियों की, बच्चों की सेवा, परिवार की सेवा करती है।